खारियां पुलिस के पूरे पंजाब में चर्चे हैं। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि 35 लाख के जानवर चोरी हो गए हैं तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। वो हमने चेक किया तो पता चला कि उसी गांव में आके 2 लोग ऐसे ठहरे थे जो एक गाड़ी अननोन आई थी। पूरे महीने में सबसे बड़ी जो डकैती हुई वो सबसे कम वक्त में ट्रेस की गई, जो ट्रालर की थी। सर वो वकूआ किस तरह पेश आता है? 40 किलो से ज़्यादा जो है ना हमें रिकवरी हुई है और उसमें जो ANF की टीम है वो भी हमें अप्रिशिएट कर रही है। जी मेडिकल स्टोर के अंदर जा रहे हैं या शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे हैं तो इन द मीन टाइम हम फौरी वापस आ जाएंगे, क्या ज़रूरत है लगाने की। वही टाइम में वो कोई ना कोई बंदा उधर ऐसा होता है। और यहाँ पर बहन भाइयों के झगड़ों तक भी पुलिस को दे दिए गए हैं। इस तरह के केसेस भी पुलिस के हाथ में आते हैं और पुलिस को वो सॉल्व करने पड़ते हैं। DSP खारियां सर्कल की जो 1 महीने की कारकर्दगी है वो तो एक साइड पर, लेकिन जो इन्होंने चंद केसेस इसमें सॉल्व किए हैं वो इतने बड़े केसेस हैं कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। तकरीबन 2.5 करोड़ की एक बड़ी ट्रॉलर की डकैती हुई जो कि सिर्फ 2 घंटों में इन्होंने ट्रेस की और असल मालिकान तक वो ट्रॉलर पहुंचाया। उसके अलावा 35 लाख रुपए के जानवर चोरी हो गए जो कि यहां से चौथे 5वें जिले तक जा पहुंचे। लेकिन खारियां पुलिस की यह कारकर्दगी है कि वहां से जाकर इन्होंने वो जानवर बरामद किए और लाकर असल मालिकान के हवाले की। इसके अलावा मंशियात के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है। बड़े पैमाने पर कई मन के हिसाब से यहां से मंशियात सिर्फ 1 महीने में इन्होंने ट्रेस की और उसको बरामद करने के बाद जो मुल्जिमान हैं उनको पाबंदी सलासिल किया। इसके अलावा मोटरसाइकिल चोरी जो कि दर्द सर बन चुकी थी इस वक्त गुजरात के शहरियों के लिए, वो सब लोग परेशान थे। लेकिन खारियां पुलिस की जो कारकर्दगी जब आप सुनेंगे तो आप इत्मीनान का सांस लेंगे, आपको सुकून आएगा और आपको पता चलेगा कि आपके लिए पुलिस अभी काम कर रही है। अगर कोई आपकी मोटरसाइकिल चोरी करेगा तो पुलिस उसको ट्रेस करेगी। लेकिन इसमें खुशाइन बात यह भी है कि कितने ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी के जो इन्होंने बरामद किए हैं वो सुनकर आपको मजीद अच्छा लगेगा। जो 35 लाख के जानवर चोरी हुए थे, मुझे पता चल रहा है वो पाकपतन से जाके अपनी ट्रेस किए। खारियां पुलिस की क्या इतनी ज्यादा अप्रोच है कि यहां से चोरी होने वाले जानवर पाकपतन से भी जाकर उन्होंने और कुछ ही वक्त में ट्रेस कर लिए? जी देखें, ये नेक नीति की बात है, बाकी अल्लाह के फजल से होता है। बंदा सिर्फ नियत करे तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात उस पर अपना खुसूसी करम करती है। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि 35 लाख के जानवर चोरी हो गए हैं तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। तो चूँकि कैटल थेफ्ट पे हमारे सीनियर्स हैं, इवन IG साहब तक, IGP तक बहुत सख्ती है कि किसी भी सूरत में, चूँकि मौसम भी ऐसा आ गया है और डेली बेसिस पे हम जो जेल रिलीज्ड हैं कैटल थीव्स उनको भी चेक करते हैं और ठिकरी पैरा भी लगाया हुआ है और नाकाबंदी भी करते हैं। हम रात को पिकट्स भी लगाते हैं ताकि लोगों के माल मवेशी चोरी ना हो सकें। तो ये जब न्यूज़ मिली है तो उसके बाद हमने उसको परसू किया है। जो वो ट्रक के टायर्स थे या दीगर थे मामलात जो रात के टाइम पे उस गांव में मेहमान आके ठहरे थे, वो हमने चेक किया तो पता चला कि उसी गांव में आके 2 लोग ऐसे ठहरे थे जो एक गाड़ी अननोन आई थी। उसके नंबर से फिर हमें लीड मिली। फिर हमने जहाँ से वो ज़िले से एग्ज़िट हुए हैं वहाँ पे जाके उस गाड़ी को दोबारा चेक किया तो वो टाइम चोरी के बाद का जो टाइम था उसमें उसका थोड़ा डिफरेंस था, तकरीबन आधे पौने घंटे का। तो हमें समझ आ गई। उसके बाद हमने गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन चेक की और वहाँ से हमें लीड मिली। हमने उसको परसू किया और जो मदई था उसने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो हमें पता चला कि ये लोग किसी मंडी में लेके जाना चाह रहे हैं जानवर जो हैं उनको, कैटल्स को। उसके बाद हमने उसको जो उनके घर थे ID उनकी वेरिफिकेशन करके उनके ID कार्ड्स निकाले, उनके जो एड्रेस थे वहाँ पे हमने अपने सोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल किए और हमारे रिसोर्सेज के लिए पता चला और कि वो बंदे इस तरह के हैं, उनके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज हैं और उनको फिर हमने लोकेट किया और अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि वो सारे जानवर हमें एक जगह से ही मिल गए। सर जब जानवर आपने वापस किए होंगे तो वो मालिक तो बड़े खुश हो गए होंगे, क्योंकि लोग जो जानवर पालते हैं ना उनका सारा दारोमदार उन जानवरों पे होता है। जी ऐसा ही है जी। उसकी जो खुशी थी वो बड़ी दीदनी थी। वो कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जानवर ऐसे चोरी हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे घर में परेशानी आई मेरी फैमिली को, और जिस तरह वो कहता था ये भी नहीं यकीन था कि ऐसे ही हमें वापस मिल जाए। ये भी उनके लिए बहुत शॉकिंग था। बहुत शॉकिंग, उनके लिए अच्छी खबर थी और वो कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं है कि इतनी जल्दी हमें दोबारा ये मिल गए हैं। वाह सर, ये खारियां सर्कल की अगर बात की जाए तो इस पूरे महीने में सबसे बड़ी जो डकैती हुई वो सबसे कम वक्त में ट्रेस की गई, जो ट्रालर की थी। सर वो वकूआ किस तरह पेश आता है? वो जो हमें 15 की कॉल आती है कि ये जो हमारे करीब बड़ा अलगनी पेट्रोलियम वालों के पास वो सेटअप है उनका फ्यूल का, जहाँ पे लोग फ्यूल लेते हैं उनसे आके, तो वहाँ पे टैंकर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे पता चला कि 2 लोगों ने गन पॉइंट पे जो एक ट्राला है, वो ट्रालर जो तकरीबन 30 मिलियन अमाउंट का है उसको छीन लिया गया है और वो जानब जेलम फरार हो गए हैं। तो ये 15 की कॉल पे हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया
जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट था ऑफिसर, तो पता चला उसके बाद जब श्योर हो गया कि ये छीना गया है, पहले हम समझे शायद कोई लेन देन का मामला भी हो सकता है, लेकिन फिर SHO की कमांड में हमने SHO असलम अंजरा की कमांड में एक टीम तश्कील दी और उसको हमने जेलम की तरफ रवाना किया। वहाँ से जेलम के जो एंट्री और पॉइंट है एग्जिट, वहाँ पे जो कैमरा जाते हैं वहाँ से चेक किया और बाद में हमें पता चला कि उसके अंदर ट्रैकर भी है। फिर ट्रैकर की लीड मिलने के बाद हमने मज़ीद तरक्की टोल प्लाजा से कंफर्म किया और उसको चेज़ किया, तो वो सहावा से चुकवाल की जानब टर्न कर गया, पिंडी जाने। तो फिर टीम हमारी ने चेज़ किया। नेक्स्ट हमने आगे से रब्ता भी किया पुलिस के साथ। तो अल्लाह का फजल ये हुआ कि हमने उसको चकवाल डिस्ट्रिक्ट में एंटर होने से पहले हमने उसको लोकेट भी कर लिया और फिर उसको स्टॉप करके जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया। असला भी जो पिस्टल जो थे वो भी बरामद हो गए। अच्छा सर, इससे बात करते हैं मंशियात की। बहुत बड़े पैमाने पर CM पंजाब उनकी तरफ से भी इस हवाले से बड़े अहकामात हैं, लेकिन जो खारियां पुलिस है, मैं गुजरात पुलिस की अगर बात करूं तो वो एक सेपरेट बड़ा रिकॉर्ड चला जाता है, लेकिन सिर्फ खारियां पुलिस की बात की जाए, आपने इसमें कौन सी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खारियां पुलिस की मंशियात के अगेंस्ट जो जंग है वो जारी रहेगी इंशाल्लाह। और उसमें हमने रिसेंट डेज़ में भी आप हमारा रिकॉर्ड चेक करें तो हमने तकरीबन दर्जन जो किलों के हिसाब से है मंशियात वो हमने बरामद की और मुलजमान को जेल में भेजा है। इसके अलावा हमारी ANF के साथ मिलकर 2 ऐसी कार्रवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमें 40 किलो से ज़्यादा जो है हमें रिकवरी हुई है और उसमें जो ANF की टीम है वो भी हमें अप्रिशिएट कर रही है और नेक्स्ट टाइम से भी उन्होंने अदा किया कि जब भी उनके पास इंफॉर्मेशन ऐसी होगी तो हमारा जॉइंट वेंचर जो है वो GT रोड के ऊपर इंशाल्लाह जारी रहेगा और उसमें हमें मज़ीद इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर अब आते हैं सबसे अहम उस केस के ऊपर जिसके लिए लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो लोग बाइक घर पे बाहर खड़ी करते हैं और 5 मिनट में सफाया हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि अभी उसी बाइक पे आया था और अब वही बाइक गायब है। ये जो आपने ट्रेस की हैं, कितनी बाइकें आपने ट्रेस की हैं और वजह क्या नज़र आ रही है, किस वजह से सबसे ज़्यादा बाइकें चोरी हो रही हैं गुजरात में? अच्छा, एक तो ये इस हवाले से मेरी एक मैसेज है अवाम उन्नास के लिए कि वो जो ओनर्स हैं जितने के जो मोटरसाइकिल है, ये हमारी बड़ी बुनियादी सी ज़रूरत भी है, सवारियाँ हर बंदे के पास है। ये एक स्टूडेंट से लेके एक मज़दूर और जितने भी लोग हम जॉब्स वाले हैं जो काम पे अपना निकलते हैं या घरों में छोटे मोटे मामलात के लिए निकलना होता है तो ये आम इस्तेमाल में आ जाती है। इसके लिए केयरफुल एटीट्यूड रहना चाहिए सब लोगों का कि काइंडली जब वो मोटरसाइकिल कहीं पे भी पार्क करते हैं, रोकते हैं, खड़ा करते हैं तो उसको वायर लॉक अगर लग जाए तो फिर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस और हर्डल पैदा हो जाती है। जो हैंडल लॉक है वो आसानी से खुल जाता है या एट टाइम्स हम कहते हैं जी मेडिकल स्टोर के अंदर जा रहे हैं या शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे हैं तो इन द मीन हम फौरी वापस आ जाएंगे, क्या ज़रूरत है लगाने की। वही टाइम में वो कोई ना कोई बंदा उधर ऐसा होता है जो देख लेता है कि ये मोटरसाइकिल अनअटेंडेड है या इसको लागने लगा तो वो फौरी तौर पे किक मारता है या स्टार्ट कर लेता है या उसके पास टेक्निक होती है तो वो मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है। बाद में पुलिस को फिर वहाँ से लेके मोटरसाइकिल को परसू करना पड़ता है। सारे कैमरा जात या कोई लीड्स या जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जेल रिलीज हैं या हिस्ट्री है जिनकी, उनको पकड़ना पड़ता है और बड़ा सख्त मेहनत के बाद जाके दोबारा अप्रीहेंशन उनकी होती है और फिर रिकवरी होती है उनसे। तो लोगों से वामना से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोटर बाइक को जहाँ पे भी खड़ा करें कम से कम या तो किसी के जिम्मेदारी गार्ड की सिक्योरिटी गार्ड को बता दें या खुद वायर लॉक लगा दें या फिर अगर 2 लोग हैं तो कम से कम एक बंदा अगर अंदर जाता भी है शॉपिंग के लिए दूसरा थोड़ा सा विजिलेंट रहे। तो पिछले दिनों में हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बाइक एक तो कैंट थाने में पिछले से पिछले महीने हमने 8 मोटरसाइकिल बरामद की थी, वो सबको मिल गई। उसके बाद 4 मोटरसाइकिल रिसेंट हमने बरामद की हैं वो चोर पकड़ने के बाद, और चारों जो हैं उनमें से 3 जो है ना वो मालकान के हवाले उनको सुपुर्दारी मिल गई हैं और जो चौथी है वो बंदा आउट ऑफ सिटी था, इंशाल्लाह वो भी उसके हवाले हो जाएगी। तो सर ये जो मुल्जिमान हैं जो पकड़े गए हैं उनको चालान कर दिया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपने पार्ट पे जी रिकवरी जेन्युइन डाल के उनको सारा जेल में भिजवा दिया है। अब अल्लाह करे कि वो 4 दिन जेल में टिक जाएँ और अदालतों की तरफ से भी उनकी तरफ सख्ती हो जाए तो हमारा काम मज़ीद आसान हो जाए। बेशक जी, पुलिस अपना काम कर रही है और ये ऐसे केसेस थे जिनकी वजह से खारियां पुलिस के पूरे पंजाब में चर्चे हैं, क्योंकि आम तौर पर देखा जाए पुलिस अपना काम कर रही होती है। पुलिस के पास जितनी ड्यूटीज़ हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना इंतहाई मुश्किल काम होता है, क्योंकि स्पेशल टाइम चाहिए होता है इनके लिए। और यहाँ पर बहन भाइयों के झगड़ों तक भी पुलिस को दे दिए गए हैं। इस तरह के केसेस भी पुलिस के हाथ में आते हैं और पुलिस को वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये खारियां पुलिस की कारकर्दगी जो कि इस वक्त पूरे पंजाब में हाईलाइटेड है, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली जफर कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।